शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से और अभय दुबे कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज जी, भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद है उस उम्मीद के आधार पर रुझान नहीं कुछ प्रदर्शित कर रहे। आप 103 सीटों पर बढ़त अभी बनाए हुए हैं, कांग्रेस 75 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो क्या यह माना जाए कि जिस तरह से आप लोगों ने चुनाव को एक अलग रंग देने की कोशिश की थी, खास करके आखिरी 10 दिनों में, और पाकिस्तान की बात बहुत बार बार कही जा रही थी, 2002 से लेकर आज तक हर गुजरात के चुनाव में पाकिस्तान ही सबसे बड़ा प्लेयर होता है। तो अगर कांग्रेस 75 सीटों पर अपनी बढ़त बनाते हुए 75 सीटें ले आती है तो पाकिस्तान में कितने पटाखे दगेंगे साहब? देखिए, हम पाकिस्तान के मुद्दे पर नहीं, हम गुजरात की जनता के मुद्दे पर, विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। पाकिस्तान को डिनर बीच चुनाव में वो करा रहे थे और वो डिनर कराएं, हम चर्चा न करें, ये कैसे होगा? दूसरे दिन हमारे लिए जिस शब्दों का उपयोग हमारे नेता के लिए किया गया उस पर जिक्र किया था। आज के दिन 22 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी 22 साल से हुकूमत में है और फिर सरकार बनाने जा रही है। शहनवाज जी, समझ सकते हैं शहनवाज जी, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुजरात की जनता का जिस तरह से यहाँ पर जो आपने टारगेट रखा था उसके आप कहीं भी करीब नहीं पहुंच रहे हैं। बीच बीच में ऐसा भी वक्त आ रहा है जहाँ कांग्रेस बिल्कुल कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंक। टारगेट सरकार बनाने का ही रखा ना, आंकड़े तो बताएंगे। 150 का टारगेट रखा लोकसभा, मैडम, लोकसभा के चुनाव में हमने 272 टारगेट रखा, जनता ने 283 दिया। अभी 150 से तो बहुत दूर है ना। टारगेट रखा जनता ने उससे ज्यादा दिया। तो इस बार तो यहाँ कम दे रही है ना टारगेट जनता। रखा था, टारगेट छोटा क्यों रखेंगे? टारगेट तो बड़ा ही रखेंगे ना। पर इस बार टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये भी मानेंगे सरकार ना? बना रही है, हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है, तो हमें इसके लिए बधाई दीजिए। निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं शहनवाज जी कि आपकी सरकार बन रही है, लेकिन आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं कि 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी, तमाम आंदोलन, तमाम विरोध के बावजूद भी किस बात का आत्मचिंतन करें? एक राज्य हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अगर आपके डिप्टी सीएम पिछड़ते हुए नजर आते हैं, अगर आपके सीएम बीच बीच में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी युक्त कर रहे हैं शहनवाज जी, तो अगर 2-0 से अगर ये सीरीज शहनवाज जी, अभिलाष खांडेकर जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या होगा? अभिलाष खांडेकर जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। शहनवाज जी, 1 मिनट प्लीज। शहनवाज जी, ये आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए दो। जरूर पूछें, जरूर। लोकसभा के चुनाव में आपने जो टारगेट रखा उससे ज्यादा आपको मिला, आपने उत्तर प्रदेश में जो टारगेट रखा उससे ज्यादा सीट्स आपको मिली, तो वही काम गुजरात में क्यों नहीं हो रहा है जो खुद अमित शाह और मोदी जी का राज्य है? ये प्रश्न है। देखिए, यहाँ हम 22 साल से हुकूमत में हैं, यहाँ तो लोग दुष्प्रचार दिल्ली में कर रहे थे, एक से एक चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी सरकार में आने वाली नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार में आ रही है और सिंह साहब ने कहा कि तमाम आंकड़े और आगे जाएंगे, बंद कर देना चाहिए। तो बड़ा रखते ही है, बीजेपी वहां पर सरकार नहीं बना रही है कि नहीं, इस पर तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। हर किसी ने यही कहा कि बीजेपी सरकार जरूर बनाएगी। हाँ, कांग्रेस 75 सीटों पर आ जाएगी, इसकी उम्मीदें बहुत कम थी। और अगर आप 115 के आंकड़े से नीचे आ जाते हैं, जो कि अभी आपका 2012 का आंकड़ा है, अगर कांग्रेस हमसे हार रही है और उसके बाद भी हमसे उनको बधाई आप दिलवाना चाहते हैं, नहीं शहनवाज जी, कई बार ये भी मायने रखता है कि अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है 22 साल बाद। अगर आप कहते हैं ना आप लार्जेस्ट पार्टी हैं, क्या खबर हो? अच्छा, उर्मिलेश जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। ये भी बहुत कुछ मायने रखता है। शाहनवाज साहब बार बार ये 22 साल बता रहे हैं जैसे कि भारत की आजादी के बाद ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अरे, बंगाल में ज्योति बसु की सरकार जब थी तो क्या बताएं? जो आपके मन में आए वही बताएं। अरे मेरी बात बोलिए ना, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात जबान में आप कहिए, जो आपको पसंद है वही बात करेंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में बात कहेंगे। अरे भाई, भारतीय कहते हैं। अरे शाहनवाज साहब, भारतीय जनता पक्ष तो रखेंगे ही ना। भारतीय जनता पार्टी में आप बहुत सहिष्णु नेता माने जाते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि 22 साल का आप रोना रो रहे हैं। 22 साल से हमारी सरकार है, तब भी हम इतनी सीट पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था 7वीं विधानसभा का बंगाल के,
तो 294 में 234 सीटें जीती थी सीपीआईएम ने, और वो कितने साल बाद? 29 साल बाद। तो अगर आपके आदरणीय महामहिम, मेरे भी आदरणीय हैं प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके गुजरात मॉडल में इतनी लोकप्रियता थी, इतनी ताकत है, इतनी जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंबन है, तो 22 साल में आपकी सीटें गिर क्यों रही हैं? पद्मावती से पाकिस्तान करने के बाद, पद्मावती से शुरू किया, पाकिस्तान तक पहुंचे, अमेरिका से एक नया स्काई प्लेन लाए, और इसके बाद भी आप गिर रहे हैं महाराज नीचे। ये क्या चक्कर है? जवाब दीजिए। कमलेश जी, सर कमलेश जी, आप सहिष्णु नेता हैं बीजेपी के। जवाब मैं आपका सम्मान करते हुए बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, जो मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि हम 22 क्यों गिन रहे हैं? इसलिए गिन रहे हैं कि लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कड़े मुकाबले में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, इस तरह की चर्चा रहती थी। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी इतने दिन से हुकूमत में रहते हुए, नरेंद्र भाई जो वहाँ के सबसे मकबूल नेता थे, वो दिल्ली आ गए। अच्छा शहनवाज जी, प्रधानमंत्री शहनवाज जी जरा ये बता दीजिए, जो कद है वो शहनवाज जी बस इतना बता दीजिए कि आपके पार्टी अध्यक्ष की बातों फिर भी जनता गंभीरता से ले या ना ले, बहुमत दे रही है, शहनवाज जी हम लोगों को बधाई दी। शहनवाज जी बधाई बिल्कुल। भारत के बड़े कारपोरेट कप्तानों को भी बधाई दीजिए जो आपकी पार्टी के और सरकार के साथ खड़े हैं। उर्मिला जी, शहनवाज जी, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस को भी किसी ने रोका नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है शहनवाज जी कि आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 22 साल बाद भी आप सरकार बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। बस इतना बता दीजिए कि जब दावे किए जाते हैं तो क्या ये दावे सिर्फ कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाते हैं? अगर ऐसा है तो लोग उस पर विश्वास करना बंद कर दें, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि अमित शाह जी से जब भी पूछा जाता था या पार्टी के किसी भी नेता से पूछा जाता था, यहां तक कि आपसे भी, आप कहते थे 150 से एक कम नहीं। आपने तो हमारे एग्जिट पोल में जब हमें 33 सीट दे रहे थे तब भी आपने कहा कि 150 जाएगा ये आंकड़ा, अभी तो 110 भी नहीं पहुंच रहा है। जी, मैंने तो खुद ही कहा जी, मेरा तो अभी जो विश्वास है कि फाइनल नतीजे आते आते हम और आगे जाएंगे। अच्छा, कहाँ जाएंगे शहनवाज जी? चलिए शहनवाज जी, आपने इतने चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं साहब, शहनवाज हुसैन का आकलन क्या है? भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? नहीं, अभी देखिए, मैं इल्मे नजूम का जानकार नहीं हूँ, ज्योतिष विज्ञान को नहीं पढ़ा है मैंने जी, लेकिन आज गिनती का दिन है। मैं आज दावों का दिन नहीं है अजय जी। फिर शाम में मैं आपके साथ डिबेट में हूँ शाम में बिल्कुल, और इसलिए बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी आप स्क्रीन पे सीटें दिखा रहे हैं, इससे और ज्यादा सीटें जीतेगी, और आप हमें शाम में बहुत शाबाशी देंगे।